नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। बोल रहा है अगर ए बी और ए सी आपके बराबर है, इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए डी इज इक्वल टू ए ई। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए डी इज इक्वल टू ए ई, एंड एंगल सी डी एम, एंगल सी डी एम की वैल्यू बतानी है। कुछ टेक्निकल इशू था अनुराग। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। बोल रहा है ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी बराबर दिए हैं। ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है, राइट। ए बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, हमें ए सी दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है, और ए बी इज इक्वल टू ए सी है, और क्या दे रखा है, ए डी इज इक्वल टू ए ई है। ए डी इज इक्वल टू ए ई। अच्छा ये एम नहीं होगा गाइज, इसको ई कर लेना, ठीक है। दिस इज ई, ये ई ए ई हो जाएगा। ठीक है, जो एम है वो ई है गाइज, एम की जगह ई कर लीजिए, एम ही ई है। ठीक है, अब आपको बताना है एंगल सी डी एम। सी डी ई कर लो यार, इसको ए एम कर लो, ठीक है, या फिर इसको ए एम कर लो, ऐसा कर लो। इसको ई रहने दो, इसको एम कर लो, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू ए एम है, ए डी इज इक्वल टू ए एम, ऐसा कर लो। ए डी इज इक्वल टू ए एम, ए डी इज इक्वल टू ए एम कर लीजिए, तो आपको बताना है एंगल सी डी एम कितना होगा। सी डी एम मतलब ये एंगल निकालना है आपको, यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल। ठीक है, इस एंगल की वैल्यू बतानी है हमें, ये सी डी एम कितना होगा। चलिए हो पाएगा गाइस, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, कितना आएगा आंसर। अनुराग को लग रहा है 35 आएगा। ठीक है, राइट आंसर 35 इज करेक्ट। देखो क्या करना है गाइस, देखो इस टाइप के क्वेश्चन का मैं एक बेस्ट मेथड आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, राइट आंसर 35 है। देखिए क्या करेंगे आप, इसमें आपको पता है कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर होगा, राइट। आपको पता है ना, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो एंगल बी जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल सी के। तो जब भी आपको कभी एक एंगल दिया हो किसी ट्रायंगल का और दो एंगल बराबर दिए हो, देखिए बहुत ही बेस्ट मेथड बता रहा हूं। अगर कभी भी हमें अगर एक एंगल किसी ट्रायंगल का दे रखा है, दो एंगल अगर बराबर दिए, तो आप एंगल को कुछ भी एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। आप कुछ भी एज्यूम कर लीजिए एंगल को, ठीक है। हम क्या करें, एज्यूम कुछ भी ले लो। हम इस एंगल बी को 40 मान लेते कि ये एंगल बी 40 है, तो अगर एंगल बी 40 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी 40 आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया, एंगल बी को 40 मान लिया, तो एंगल सी भी कितना हो गया, 40 हो गया। अगर ये एंगल 40 है, ये एंगल 40 है, तो एंगल ए कितना आ जाएगा, एंगल ए बराबर आपका आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, 40 प्लस 40 80 हो गया, तो एंगल ए बराबर 100, और ये 50 दे रखा है आपको, तो ये भी कितना आ जाएगा गाइज, आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, ये अगर 40 है, ये 50 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, आपका 90 आ जाएगा। ये आपका 50 हो गया, और ये एंगल आपको बराबर दिया है। अगर ये 50 है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 130, तो इसका मतलब ये आपका 65 आ गया, और ये भी आपका कितना हो गया, 65। अब आप यहाँ पे देखिए, ये एंगल आपका 90 है, तो ये पूरा एंगल भी 90 हो जाएगा। तो अगर ये आपका 65 है तो ये कितना आ जाएगा, 35 डिग्री आ जाएगा। तो ये इसका आंसर था। ठीक है, हाय नमस्ते पीयूष सिंह। आज तो देखिए हमारी ये स्पेशल क्लास चल रही है, वैसे मेरी 3 बजे क्लास होती है डेली, ये तो हमारी स्पेशल क्लास चल रही है, वैसे 3 बजे क्लास होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था गाइस, 25 आएगा, नहीं 25 नहीं 35 आएगा, सॉरी 25 आएगा, इट्स नॉट 35, 65 35 90 है ना ये, 25 राइट आंसर होगा गाइस। ठीक है, इट्स नॉट 35, राइट आंसर इज 25। ठीक है, 25 करेक्ट आंसर है गाइस, इट्स नॉट 35, राइट आंसर 25 होगा गाइस, 25 इज द करेक्ट आंसर, इट्स नॉट 35। राइट आंसर 35 नहीं 25 है। ठीक कीजिए अपना आंसर। 90 माइनस 65 आपका 25 आएगा। ठीक है, पच्चीस राइट आंसर 25 है।
अच्छा, आप लोग जो जो मेरे साथ टेलीग्राम पे नहीं है गाइज, मैं बताना भूल गया, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम का नाम है मुस्तफ़ा कॉन्सेप्ट, MUSTAFAA, मुस्तफ़ा कॉन्सेप्ट, CONCEPTS। अगर आपको मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में हीरो बनना है तो आप ये जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मुस्तफ़ा कॉन्सेप्ट। मैं दोबारा फिर बता दे रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपको क्या बताया कि जब भी किसी एंगल में आपके दो एंगल बराबर दिए हो तो हम कोई भी एंगल मान के कर सकते हैं। अभी हमने 40 माना था, हम चलो 40 ना मान के हम इसको 50 मान लेते हैं। हमने इस एंगल को 50 ले लिया गाइस, ठीक है। अगर एंगल बी 50 ले रहे हैं तो एंगल सी भी कितना आएगा आपका, ये भी 50 आ जाएगा। अगर ये 50 है तो ये भी 50। तो एंगल ए बताओ कितना आएगा, अगर ये 50 ले लिया, ये 50, तो 100 तो ये हो गया। तो एंगल ए की जो वैल्यू आएगी, एंगल ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। अगर ये एंगल ए बराबर 80 है तो ये एंगल कितना आएगा गाइस, 30 डिग्री आ जाएगा, राइट। अगर ये 30 आ गया, ये 50 है, ये 50 है, तो ये कितना आएगा आपका 80 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 30 है, तो इन दोनों एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है, इन दोनों का सम कितना आएगा 150। तो ये एंगल आपका कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक है। और ये भी एंगल आपका कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अब आपको पता है ये एंगल अगर 80 है तो ये एंगल पूरा कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो 75 ये आ चुका है, तो ये कितना आएगा, 25 आएगा। आप कुछ भी मान के कर सकते हो गाइस, कुछ भी, ठीक है। आप, मैंने क्या बताया, ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए, मुस्तफ़ा कॉन्सेप्ट, MUSTAFAA, मुस्तफ़ा कॉन्सेप्ट, CONCEPTS, मुस्तफ़ा कॉन्सेप्ट, इसको ज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक है। आपको टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, और आपको PDF भी यहाँ पे मिलते रहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना गाइस। अगर आप कहो तो कोई और कॉन्सेप्ट लेके भी मैं समझा दूंगा, कोई और एंगल मान के भी कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर लग रहा है चलो इससे नहीं ले रहे, हम 60 लेके भी कर सकते हैं, इसको 60 ले लो तो इसको भी 60 लेना पड़ेगा, ठीक है। 60 60 120 हो गया, तो जब 120 है तो एंगल ए बराबर कितना आएगा, एंगल ए बराबर आपका 60 आ जाएगा। ये 60 लिया, ये 60, तो एंगल ए भी बराबर 60। ये 50 है तो ये एंगल कितना आएगा 10। अगर ये 10 आ गया तो इन दोनों एंगल का सम कितना आ जाएगा, 170 आ जाएगा। 170 अगर लोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 85 आ जाएगा गाइस। ये 85 तो ये भी 85, ठीक है। ये 50 और 60 110 है, तो ये एंगल कितना आएगा आपका 70 आएगा। अगर ये आपका 70 है तो ये इसका सम कितना आ जाएगा 110। तो 110 में से 85 घटा दो, कितना आएगा 25। कुछ भी मान के कर सकते हो, कुछ भी। स्वप्निल शिर्के, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है ना। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जब 180 होता है, तो अगर ये 60 है आपका, ये 60 है, 60 60 120, तो एंगल ए बराबर कितना आएगा, 60 आ जाएगा। अब एंगल ए का ए पार्ट दे रखा है आपको 50, तो ये कितना आ जाएगा 10। आप कुछ भी मान के कर सकते हो, राइट। चलो कुछ और मान ले रहे हैं, हमने 30 मान के कर लिया, 40 50। अगर हम 30 इसको 20 मान के भी करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। अगर ये 20 ले लेंगे तो ये भी 20 लेना पड़ेगा, 20 20 40, तो ये एंगल कितना आएगा, एंगल ए बराबर कितना आ जाएगा, एंगल ए बराबर 140 आ जाएगा। ये ऑलरेडी कितना दे रखा है 50, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 90। अगर ये वाला 90 है तो ये कितना आएगा आपका, ये भी आपका 45 आ जाएगा, और ये भी आपका कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब देखो ये 50 है और ये 20 है 70, तो ये एंगल कितना आएगा आपका 110 आएगा। ये अगर 110 है तो ये कितना आएगा 70, 45 आ चुका है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 25। कुछ भी मान के कर सकते हो, कुछ भी मान लीजिए। टेलीग्राम पे मोर देन 1000 स्टूडेंट, ठीक है, ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट है वहां पे, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, कुछ भी मान के कर सकते हो, कुछ भी, वॉटएवर जो आपका मन करे। लेकिन कब, जब आपको एक एंगल दिया हो और दिया हो कि दो एंगल आपके इक्वल है। जब एक एंगल दिया हो और बोले कि दो एंगल इक्वल है। गाइस अगला क्वेश्चन देखिए, आपके क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म अ ट्रायंगल, निम्नलिखित में से क्या एक त्रिकोण बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म अ ट्रायंगल, निम्नलिखित में से क्या एक त्रिकोण बना सकता है। देखिए यहाँ पे आपको ट्रायंगल की साइड दे रखी है, आपसे पूछा है इन चारों साइड में से, इन चारों पेयर में से कौन सा पेयर ऐसा है जो एक ट्रायंगल को फॉर्म कर सकता है। गाइज मैं टेलीग्राम चैनल का देखिए ये नाम लिख रखा है मुस्तफ़ा कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको जरूर ज्वाइन करिएगा, MUSTAFAA, मुस्तफ़ा कॉन्सेप्ट, CONCEPTS, मुस्तफ़ा कॉन्सेप्ट, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए आप, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या आंसर आएगा गाइस, तो स्वप्न इनको देवदत्त को लग रहा है डी, देवदत्त को लग रहा है डी। और कोई आंसर किसी का, 756 अनुराग को भी यही लग रहा है, स्वप्निल शिर्के को भी यही लग रहा है, देवदत्त को भी यही लग रहा है, सुरेश गणेश को भी यही लग रहा है, विश्वजीत साहू को लग रहा है सी, विश्वजीत साहू को लग रहा है सी, विश्वजीत साहू इज सेइंग दैट सी। राजू कुमार को 756 लग रहा है, मीना द्विवेदी को भी ये लग रहा है, सुनील पटेल को भी ये लग रहा है, सीमा जयधर को भी ये लग रहा है,
चलो राइट आंसर इज ऑल्सो, राइट आंसर क्या है इसका, सी है। देखो गाइस क्या होता है, आपका ट्रायंगल तभी फॉर्म करेगा जब कोई, जैसे आपको तीन साइड दे रखी है, ठीक है, अगर आपका a प्लस बी का सम अगर आपका c से ज्यादा है, ठीक है, अगर b प्लस c का सम अगर a से ज्यादा है और a प्लस c का सम, ठीक है, a प्लस c का योग अगर b से ज्यादा है, ट्रायंगल आपका तभी फॉर्म करता है जब कभी दो साइड का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा हो, ठीक है। ट्रायंगल आपका तभी फॉर्म करेगा गाइस जब किसी ट्रायंगल में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा हो, ठीक है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा हो तभी आपका ट्रायंगल फॉर्म कर सकता है, ये ट्रायंगल की कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि दो भुजाओं का जो अंतर है वो तीसरी भुजा से कम होना चाहिए, राइट। अगर हम a माइनस बी लेते हैं मॉड में, ठीक है, तो इसका जो आपका अंतर है वो क्या होना चाहिए, c से छोटा होना चाहिए, इसका अंतर जो है c से छोटा होना चाहिए। ऐसी अगर हम यहाँ पे b माइनस सी ले लेते हैं तो इनका जो अंतर है वो a से छोटा होना चाहिए, और अगर हम यहाँ पर a माइनस सी ले लेते हैं तो इनका जो अंतर है वो आपका b से छोटा होना चाहिए। तो ये देखिए ट्रायंगल की कंडीशन होती है गाइस, ये ट्रायंगल की ये कंडीशन है कि अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तभी ट्रायंगल बनेगा, या फिर दो भुजाओं का जो अंतर है वो तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, दो भुजाओं का अंतर जो है वो तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या बनेगा हमारा, अब अगर हम यहाँ पे ये कंडीशन देखते हैं गाइस, तो देखो 7 प्लस 4 आपका कितना है 11, ये 2 से तो बड़ा है, लेकिन जो 4 प्लस 2 है ये आपका 7 से बड़ा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन फिट नहीं बैठ रही है। यहाँ पे देखिए जो आपका 6 है, जो आपका, ठीक है, जो 3 है, देखिए यहाँ पर जो आपका 6 प्लस 3 9, 9 2 से ज्यादा है, 3 प्लस 5 ये आपका 6 से छोटा है ना, 3 प्लस 2 ये आपका 5 आ रहा है, ये 6 से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए गाइस आप 7 प्लस 4, ठीक है, ये 4 प्लस 3 जो है ये 7 के बराबर है, यहाँ भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सारी कंडीशन आपकी फुलफिल बैठ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो 7 प्लस 5, देखिए आपका अगर 7 प्लस 5 कितना हुआ 12, 12 जो है जो 6 से बड़ा है, 5 प्लस 6 कितना हुआ 11, 11 भी जो है वो आपका 7 से बड़ा है, और अगर 7 प्लस 6 लेते हो तो 13, 13 जो है वो 5 से बड़ा है, ठीक है। और आप अंतर भी देख सकते हो, देखो इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 2 है, इससे छोटा है, इन दोनों का अंतर 1 है, इनसे छोटा है, इन दोनों का अंतर 1 है, इससे छोटा है। तो दो भुजाओं का जो अंतर है वो तीसरी भुजा से कम होना चाहिए, और दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका ट्रायंगल फॉर्म करेगा, अदरवाइज आपका ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा गाइस। कोई भी ट्रायंगल तभी फॉर्म करेगा जब दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से बड़ा हो और दो भुजाओं का जो अंतर है वो तीसरी भुजा से छोटा हो। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या दिया है। क्वेश्चन गाइस आपको ये दे रखा है कि बोल रहा है इन ट्रायंगल एबीसी सी डी इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, DMN is a line which intersect AB and AC at M and MN in such a way that AM is equal to AN। AM जो है वो AN के बराबर है। आपको बताना है एंगल CDN कितना होगा, एंगल CDN, दैट मीन्स हमें ये एंगल पता करना है, इस एंगल की वैल्यू क्या आएगी। चलिए आंसर बताइएगा जल्दी से, एंगल CDN बताना है, एंगल CDN। स्वप्निल को लग रहा है 40 आना चाहिए आंसर। देखिए वही कॉन्सेप्ट है, आपको यहां भी दे रखा है कि दो एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा ना, और ये एंगल आपको ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि क्या दिया है, जो CDN है इज अ लाइन इंटरसेक्ट AB एंड ABM है, ठीक है। CD, ये CD है, ये एंगल मतलब ये एंगल और ये एंगल भी आपको बराबर दे रखा है गाइस, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर दिया है, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल आपको बराबर दे रखा है, और ये एंगल आपको दे रखा है, दो एंगल बराबर, ये एंगल भी दे रखा है, तो वही कॉन्सेप्ट आप यहां भी लगा दोगे, तो कुछ भी वैल्यू रख लीजिए। क्या रखोगे वैल्यू, अगर ये 80 है इसको क्या मान ले, इसको 20 मान लो, अगर इसको 20 लोगे तो ये भी 20 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये 80 ले रहे हो गाइस तो ये 20 तो ये भी 20, अगर ये 20 ये 20 है तो ये कितना आएगा, देखो ये आपका 100 हो गया तो ये कितना आएगा 80 आ जाएगा, अगर ये 80 आ गया तो ये कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 20 है, ये आपका 100 आ चुका है, ठीक है। अगर ये एंगल हमें मिल जाए, ये एंगल निकाल लें, देखो ये आपका 80 प्लस 20 100, ये 120, ये एंगल आपका कितना आएगा 60 आएगा, तो अगर ये 60 है तो ये भी कितना आ गया 60, और ये 60 है तो ये भी कितना आ गया 60, ठीक है। अगर ये 60 आ गया तो ये एंगल कितना आएगा आपका, ये वाला जो एंगल है ये गाइस आपका 120 आ जाएगा, अगर ये 120 है तो ये भी कितना आएगा 120 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 20 है, ये 120 है, ये 120 और ये 100, ये एंगल कितना आ जाएगा आपका गाइस, ये एंगल आ जाएगा आपका 80, ठीक है। अगर ये 80 आ गया तो ये कितना आएगा 60, तो 60 प्लस 80 140, ये एंगल कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा।
किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। राइट आंसर क्या था इसका? 40 था। किसी भी एंगल को मान के कर सकते हो, ठीक है। तो राइट आंसर वो 40। दोबारा फिर बता दूं, देखो ये एंगल हमें दे रखा था ना 80, अगर हम इस एंगल को ले लें, चलो इस एंगल को हमने क्या मान लिया, अब आप 20 ना मान के इसको 30 मान लो, ठीक है। हमने इसको 30 मान लिया, अगर ये 30 है तो ये भी कितना आएगा? 30, ठीक है। 30 30 60 हो गया ये, ठीक है। 60 प्लस 140 आ गया, तो एंगल ए कितना आएगा? 40 आ जाएगा। एंगल ए 40, तो ये एंगल कितना आएगा? 70 आएगा। और ये एंगल भी कितना आएगा? ये वाला भी आपका 70 आ जाएगा। ये 70 ये 70, तो ये कितना आएगा गाइज? 110 आ जाएगा। ये 30 है, ये 110 है, ठीक है। 110, एक मिनट, ये 70 110 आएगा ना, 130 140 हो गया ना, 30 प्लस 110, 30 प्लस 110 140, तो ये कितना आ जाएगा? 40 आ गया, फिर भी 40 आएगा। कोई भी लेके कर सकते हो, किसी भी एंगल को लेके कर सकते हो, राइट। तो कितना आ गया? 40। और कुछ करना है आपको और तरीके से कर ले, चलो आप कुछ और मान लो, ठीक है। इस एंगल को कितना मान ले हम? 25 मान ले रहे हैं, ठीक है। ये 25 आएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, ठीक है। 80 प्लस 25 प्लस 50 130 हो गया, तो ये एंगल कितना आएगा आपका? ये 130 है, तो ये आपका 50 आ जाएगा। ये अगर 50 आ गया, तो ये वाला आपका कितना आएगा? 65 आएगा। अगर ये 65 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा? 115 आ जाएगा, ठीक है। 115 प्लस 25 140, ये एंगल कितना आएगा? 40। कोई भी मेथड लगा दो गाइज, आपको आंसर वही आना है। कुछ भी मान लेके कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कब लगाना है? जब आपको दो एंगल इक्वल दिए हो और किसी एक एंगल की वैल्यू दी हो। जब दो एंगल इक्वल दिए हो और किसी एक एंगल की वैल्यू दी हो, तब आप ये मेथड लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन गाइस आपका कभी भी गलत नहीं होगा, नेवर, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो टाइम हमारा हो चुका है गाइस, ये सेशन अब हम यहीं पे एंड करेंगे। मैं थोड़ी सी काम की बात आपसे कर ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आप मुझे गाइस, ठीक है, अनअकैडमी प्लस में अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहें तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, मुस्तफा YT10। दिस इज माई रेफरल कोड। इस रेफरल कोड के यूज के साथ आप मेरे साथ जुड़ जाओगे गाइस। देखिए जैसे मैंने ज्योमेट्री आपको पढ़ाई है आज, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा फ्रूटफुल सेशन था। जिन लोगों ने मिस किया इसकी पूरे की रिकॉर्डिंग देखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं इस सेशन में आज, ठीक है। आप मेरे साथ, ठीक है, इस पे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है मुस्तफा कॉन्सेप्ट, आप इस पे जुड़ जाइए, मुस्तफा कॉन्सेप्ट, ये आप ज्वाइन कर लीजिए, राइट। अगर देखिए मेरी स्पेशल क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, सुबह 7 बजे और रात को 8 बजे हमारी स्पेशल क्लास होती है। अभी मैं इंग्लिश भी स्टार्ट करने वाला हूं गाइस, तो इंग्लिश भी आप मुझे देखेंगे स्पेशल क्लास में। एक बार मैं फीस आपको बता दे रहा हूं, अगर आप अनअकैडमी प्लस लेते हैं तो 1 महीने की फीस गाइस आपको 900 रुपए पे करनी है, 3 महीने के लिए आपको 2250, 6 महीने के लिए आपको 3600 रुपए और 12 महीने के लिए आपको 4500 रुपए पे करने, 24 महीने की फीस आपकी 5400 है। रेफरल कोड मुस्तफा YT10। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ गाइस शेयर कर दीजिए। तो अगर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स, कंप्लीट रीजनिंग, ठीक है, ये सब मेरे साथ अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको जरूर लाइक कीजिएगा, राइट। टेलीग्राम चैनल का नाम मैं ऑलरेडी आपको बता दिया, टेलीग्राम चैनल है हमारा मुस्तफा YT10। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल मुस्तफा, ठीक है, मुस्तफा कॉन्सेप्ट, सॉरी, ये टेलीग्राम चैनल, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। कृष्ण कुमार मीना, तुम जब तक सीरियस नहीं होगे तब तक नहीं आएगा, ठीक है, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। डेली 3 बजे हमारी यूट्यूब पे क्लास होती है, तो इसी चैनल पे कल 3 बजे हम फिर मिलेंगे, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइस। तो ये सेशन अब हम यहीं पे एंड करेंगे, कल फिर मुलाकात होती है ठीक 3 बजे, कल 3 बजे मिलेंगे। बाकी हमारी कल सुबह में तो कोई क्लास नहीं होगी, रात में 8 बजे क्लास होगी यूट्यूब उस पर, ठीक है, हमारे स्पेशल क्लास, उसको भी जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है गाइस। तो रेफरल कोड याद रखिएगा, मुस्तफा YT10, दिस इज माई रेफरल कोड। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। अब हमारी मुलाकात होगी, ठीक है। आज कोई क्लास नहीं है, फिर कल मिलते हैं, कल प्लस में भी मिलेंगे, ठीक है। कुछ स्पेशल क्लास, कुछ यूट्यूब पे भी क्लास। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।